हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपसे चर्चा करेंगे हिमालय चित्रकला, जिसे हम पहाड़ी चित्रकला भी कहते हैं। यह चित्रकला हिमालयों की वादी में पनपी, जिसे पहाड़ी चित्रकला का नाम दिया गया। बाद में इसे जम्मू कलम भी कहा गया। जम्मू कलम इसका नाम रखा गया। जब इसे हिमालय चित्रशैली नाम दिया था तो इसको पहले स्वीकार नहीं किया। यही कारण था कि पहाड़ी कलम इसे बाद में इसका नाम बदला गया। और जैसे हम देखते हैं कि पहाड़ी चित्रकला का विकास कैसे हुआ। हम पहाड़ी चित्रकला के पूर्व में मुग़ल चित्रकला का विकास हुआ था, जिसका अंतिम शासक था औरंगज़ेब। औरंगज़ेब 17वीं सदी में चित्रकला के प्रति सम्राट औरंगज़ेब की उदासीनता और धार्मिक कट्टरता के कारण कलाकारों के जो आश्रय थे उनकी खोज में वह इधर उधर चले गए। पंजाब और जम्मू की पहाड़ियों के ठाकुर राजाओं के शरण में जा बसे। यही चित्र बनाए और ठाकुर राजाओं की ठाकुराई में विकसित हुई। यह चित्रशैली पहाड़ी कलम के नाम से जानी गई। पहाड़ी शैली की कुछ उपशैलियाँ भी हैं, जिसे हम देखते हैं बशोली शैली, गुलेर शैली, चंपा चित्र शैली, कुल्लू शैली, गढ़वाल चित्र शैली, मंडी शैली। तो हम इनके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो जो सबसे पहली चित्र शैली थी जिसके बारे में हम देखेंगे वह थी बशोली चित्र शैली। बशोली चित्र शैली रावी नदी की घाटी में स्थित एक छोटी सी नगरी है। बशोली राज्य के अंतर्गत 74 ग्राम थे, जो आज जम्मू के जसरोटे ज़िले के तहसील हैं। बसोली राज्य की स्थापना राजा भोगपाल ने 1765 में की थी, और जो आरंभ किया था, चित्रों का आरंभ किया था, वह कृष्ण पाल ने किया था। बशोली चित्र शैली में चित्र परंपरा को जो आरंभ किया था वह राजा कृष्णपाल के काल में हुआ था। बशोली कलम का जो सर्वोत्तम विकास माना गया है वह राजा कृपाल पाल के शासन में माना गया, जिसका कालक्रम था 1668 से 1695। उसने कलाकारों को संरक्षण प्रदान कर बसोली कलम के रूप को संवारने में तन मन धन से कार्य किया। इनके समय में जो हम देखते हैं रसमंजरी की एक सचित्र प्रति तैयार की गई। क्या तैयार की गई? यह आपसे सवाल पूछा भी जा सकता है। तो रसमंजरी की एक सचित्र प्रति तैयार की गई। इसके पश्चात राजा मेदिन पाल 1725 से 1736 व जीतपाल, जिसका कालक्रम 1736 से 1757 था, इस चित्र परंपरा को अधिक पुष्ट किया और अधिक विकास किया। इनके समय में बने अनेक रागमाला चित्र उपलब्ध होते हैं, जिन्हें विक्टोरिया व अल्बर्ट संग्रहालयों का विनोदार्ग एक अच्छा उदाहरण है। तो बशोली शैली के कुछ इस प्रकार विकास का क्रम चलता गया। वहीं हम देखते हैं कि शैलीगत को का एक आधार बनाया गया, जिसमें दो धाराओं में बांटी गई। पहली थी रावी के पूर्वी नाम से, जो पूर्वी नाम था वह थी कांगड़ा कलम, और जो पश्चिमी भाग वाली थी वह थी बशोली व जम्मू कलम, जिसे दो धाराओं में बांटा गया। बशोली शैली के चित्रों में जो हम उनकी विशेषता थी वह थी वैष्णव धर्म की विचारधारा और भक्ति भावना दिखाई पड़ती है। उनके चित्र थे रसमंजरी, रामायण, भगवत पुराण, गीत गोविंद, बारहमासा व राग रागिनी के अनेक चित्र बशोली चित्रकार व बशोली कलाकार के बनाए गए थे। चित्रों पर कवित्व व दोहे भी लिखे गए। चित्रों में रंगों का आकर्षण जो था, रंगों का चयन था, उनकी प्रतीकात्मा थी, उनके रूपों में नया विकास था, जिसमें यह शैली फली फूली और इन्हें नया मार्ग मिला। इसमें रंगों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें चित्रों में हास्य भी किए गए थे, और गहरे लाल व कहीं कहीं गेंदई पीले रंग में भी अंकित चित्र किए गए थे। मैंने
बहुत शॉर्ट में आपके लिए नोट्स प्रोवाइड किए हैं ताकि आपको पूरा ना पढ़ना पड़े और आपके इम्पोर्टेंट चीज़ें छूटे ना। उसके पश्चात हम देखते हैं कि गुलेर शैली आती है, गुलेर चित्र शैली। गुलेर चित्र शैली में गुलेर राज्य की स्थापना कुछ आकस्मिक घटनाओं के कारण 1405 में कांगड़ा राज्य की एक शाखा के रूप में हुई। 1405 में कांगड़ा राज्य की एक शाखा के रूप में हुई। गुलेर राज्य के राजा हरिश्चंद्र ने की थी। जो गुलेर चित्र शैली थी, गुलेर के राजा हरिश्चंद्र ने की थी। गुलेर राज्य में राजा दलीप सिंह, जिनका कालक्रम 1665 से 1744 है, के समय में कला का पोषण आरंभ हुआ। राजा दलीप सिंह के बाद गोवर्धन सिंह 1744 से 1773 के समय में कला का उच्च विकास हुआ। इस समय में घोड़ों के चित्र तथा रामायण वाले चित्र बड़े महत्वपूर्ण हैं। इस सेट के प्रत्येक चित्र के पीछे 1759 वर्ष अंकित है। रामायण वाले जो चित्र थे वो पहले भगवत वाले चित्रों का निर्माण हुआ। इसके बाद उसी समय में गीत गोविंद के चित्र भी बनाए गए। इसमें कृष्ण का गोपियों का आलिंगन भी चित्र बनाए गए। एक प्रसिद्ध चित्र है जिसमें गोपी और कृष्ण का आलिंगन चित्र है। गुलेर चित्रों का जो वैभवपूर्ण केंद्र था और यहीं के चित्रे अनेक पहाड़ी रियासतों में गए। गुलेर कलम का जो प्राय समय था वह 1740 से 1770 के बीच में पनपी और उसे प्रसिद्ध कला समीक्षक काल खंडेनवाला ने पूर्व कांगड़ा शैली के नाम से पुकारा। तो हम देखते हैं कि इसमें जो वो समीक्षक आते हैं जिन्होंने गुलेर शैली को कांगड़ा शैली के नाम में पुकारा। तो आपको पता होना चाहिए कि किस बारे में चर्चा की जा रही है और उनके नाम क्या क्या है। फिर उसके बाद हम गुलेर शैली में जो चित्रों के विषय 4 भागों में देखते हैं। पहला रामायण व महाभारत, दूसरा दरबारी चित्र, तीसरा नायक का चित्र, चौथा व्यक्ति चित्र। गुलेर शैली में स्त्रियों को चित्रण भावपूर्ण है। चित्रों में रेखा बहुत ही कोमल, बारीक और प्रभावपूर्ण है। गुलेर कलम की विशेषता प्राय कांगड़ा वाली ही है। गुलेर शैली अपने विकसित रूप में कांगड़ा शैली के रूप में दिखाई देती है। तो कांगड़ा शैली क्या थी? कांगड़ा शैली गुलेर शैली की विकसित शैली को कांगड़ा शैली कहा गया था। तो हम अब आते हैं कांगड़ा शैली के बारे में चर्चा करते हैं। कांगड़ा शैली में लघु चित्रों में सबसे अधिक मनमोहक एक चित्र शैली कांगड़ा घाटी में 8वीं सदी के उत्तरार्ध में पनपी। इस शैली में मुगल और परंपरागत प्राचीन भारतीय कला एवं राजस्थानी कला का और भावना का अपूर्व समक्षण है। जिस समय गुलेर की चित्रकला का एक निश्चित पृष्ठभूमि तैयार कर चुकी थी, उस समय राजा संसार चंद ने 1775 से 1823 ने 10 वर्ष की आयु में कांगड़ा का राज्य संभाला। तो हम जो कांगड़ा शैली में मिश्रण देखते हैं वह बहुत ही मनमोहक थी और कांगड़ा घाटी 18वीं शताब्दी में हुई, जिसमें मुगल काल और भारतीय कला का समीक्षण हमें दिखाई देता है। और जो इसके मुख्य शासक थे वह थे राजा संसार चंद, जो चित्र प्रेमी थे, साहित्य प्रेमी थे और संगीत मर्गीय शासक थे। वास्तव में कांगड़ा के इतिहास में 1786 से 1805 तक का समय स्वर्णिम रहा है। राजा संसार चंद की वैष्णव धर्म के प्रति अन्य श्रद्धा और वैष्णव काव्य के कारण ही इन कलाकारों ने स्त्री सौंदर्य पर ध्यान केंद्रित किया। कृष्ण को दिव्य प्रेमी माना गया और श्रृंगारी विषयों पर अधिकांश चित्र बनाए गए। स्त्री सौंदर्य में कोमलता, मधुरता, यौवन, लज्जा तथा चंचलता की भावना दिखाई गई, जो कांगड़ा शैली के चित्रों का प्रिय और महत्वपूर्ण विषय बनी। कांगड़ा शैली में कागज पर बने लघु चित्रों की बारीकी, कारीगरी, स्वच्छता और मीने के समान चमकदार रंग तथा आकृतियों की गोलाई, ढोल और इस शैली के पर्वत भारतवर्ष की सर्वोच्च लघु चित्र शैली स्तर पर पहुंची। जो कांगड़ा कलम में जो चित्र बनाए गए
उसमें थे रामायण, महाभारत, दुर्गा सप्तशती, गीत गोविंद, श्रीमद् भगवत, शिव पुराण, हरिमठ, नल दमनी आदि पर आधारित चित्र बनाए गए। और उनके प्रमुख चित्रकार थे परखू, फत्तू, शिवराम, नैनसुख, मनकू आदि इनके प्रमुख चित्रकार थे। तो अब हम बात करते हैं दूसरी शैली, जिसका नाम था चंबा चित्र शैली। चंबा चित्र शैली हिमाच्छादित उत्तुंग पर्वत शिखरों के मध्य स्थित चंबा राज्य हिमालय प्रदेश के अंतर्गत आता है, जो रावी नदी के किनारे बसी है। यह नगरी पठानकोट से 126 किलोमीटर की दूरी पर है। राजा साहिल वर्मन की पुत्री चंपावती के नाम पर नगर का नाम चंपा कुमारी रखा गया, जो कालांतर में चंपा नाम से प्रसिद्ध हुआ। चंपा के राजा पृथ्वी सिंह 1641 में से 1664 के समय ही चंपा में चित्रण का कार्य राजा उमेद सिंह के समय में चंपा कलम को एक नया यौवन मिला। उमेद सिंह बड़ा कला प्रेमी शासक हुआ। राजा उमेद सिंह पर मुगलिय अहदब कायदे, शान शौकत व संस्कृति का एक अच्छा खासा प्रभाव था। इसी कारण चंबा कलम के चित्रों में मुगलिय प्रभाव हमें देखने को मिलता है। उमेद सिंह ने रंग महल का निर्माण करवाया और रंग महल में चित्र बनवाने की परंपरा चलाई। रंग महल का सजाव, श्रृंगार व उसकी भित्तियों पर निर्मित चित्र चंबा कलम की अमर धरोहर है। तो इन्होंने यह विशेष कार्य किया। चंबा में हम दो चित्रकार देखते हैं। चंबा में दो चित्रकार वंशराज संरक्षण में विशेष कार्य करते रहे। एक थे वंशीधर का और दूसरा कृष्ण का। वंशीधर के वंश में ईश्वर, रामदयाल, ममनू, दुर्गा, जवाहर, सोनू, मोतीराम, होशियार लाल तथा हीरा लाल तथा कृष्ण के वंश में लाव, गंगाराम, बिलोराम, प्रेमलाल आदि के चंबा में चित्र बनाए गए। चंबा के चित्रों में भगवत पुराण, रामायण, दुर्गा सप्तशती तथा रुक्मणी मंगल का विशेष स्थान था। चंबा में मानव कृतियाँ लंबी और पुष्ट बनाई गई थी। ज़्यादातर चित्र जो हम देखते हैं वो पहाड़ी शैली के हम राष्ट्रीय संग्रहालय में संरक्षित रखे हुए देखते हैं। अन्य चित्र शैली थी कुल्लू चित्र शैली। कुल्लू चित्र शैली का उल्लेख सर्वप्रथम जेसी फ्रेंच ने अपनी पुस्तक हिमालयन आर्ट में दिया। कुल्लू शैली का प्रारंभ 1750 के लगभग हुआ। कुल्लू राज्य के पूर्व में तिब्बत, पश्चिमी में चंबा, कांगड़ा में मंडी, उत्तर में लद्दाख और दक्षिण में सतलज नदी है। राजा मानसिंह के राज्यकाल में बशोली के चित्रकार कुल्लू आकर बसे, यहाँ चित्रण करने लगे और कुल्लू के जो स्थानीय व प्रभाव व नीची विशेषताओं से एक नवीन चित्रशैली का उदय हुआ। राजा जगत सिंह और राजा जय सिंह के समय में कुल्लू शैली में चित्रांकन चलता रहा और राजा प्रीतम सिंह के समय में कांगड़ा शैली का कुल्लू में प्रवेश हुआ। प्रीतम सिंह के समय में कुल्लू कलम में विशेष कार्य हो, उन्होंने अनेक सचित्र ग्रंथ बनवाए। राजा प्रीतम सिंह ने अपने शीश महल में अनेक भित्ति चित्र बनवाए। ये चित्र सजनू, भगवन तथा अनेक स्थानीय कलाकारों द्वारा बनवाए गए थे। प्रीतम सिंह के पश्चात उनके पुत्र राजा विक्रम सिंह ने भी अपने पिता की परंपरा को बनाए रखा और इसके समय में
भगवान नामक चित्र के मुख्य कार्य किए। भगवान राजा प्रताप सिंह और विक्रम सिंह का प्रिय चित्रकार था। भगवान चित्रे ने ही विक्रम सिंह के लिए मधु मालित व भागवत पुराण विशेष चित्र मालाएं तैयार की थी। राजा विक्रम सिंह के बाद कुल्लू कलम का यौवन ढलने लगा। कुल्लू शैली के चित्रों की आकृतियों का भारी चेहरा, पुष्ट व भारी चिबुक, विशाल नेत्र आकृतियों में अभुवता की भावना आई। यहाँ के चित्रकारों ने राधा कृष्ण, नायिका भेद, मातृशक्ति को, रामायण महाभारत व भागवत युद्ध के शिकार के दृश्य, पतंग व कबूतर उड़ाती हुई स्त्रियां जैसे विषयों के चित्र किए हैं। रेखांकन लोक कला से प्रभावित है। यथार्थ में कुल्लू चित्रों का प्राण यहाँ की लोक कला परंपरा रही है। तो इसकी विशेषता क्या है? लोक कला। लोक कला यहाँ की परंपरा रही है, जिसको उन्होंने सजीव तरीके से अपने चित्रों में कायम रखा। उसके बाद हम देखते हैं कि नई शैली का जन्म होता है, जिसको कहते हैं गढ़वाल शैली। गढ़वाल शैली गढ़वाल चित्र शैली। गढ़वाल एक प्राचीन ठकुराई रियासत थी। इस राज्य का इतिहास 1665 से प्रारंभ होता है। दाराशिकों के पुत्र सुलेमान शिखो ने औरंगजेब से बचने के लिए गढ़वाल के राजा पृथ्वी सिंह की शरण ली। युवराज सुलेमान अपने 17 आदमी के दल के साथ गढ़वाल पहुंचे, जिसमें विख्यात चित्रकार मोलाराम के पूर्वज श्यामदास और उसका पुत्र हरदास चित्रकार भी थे। ये दोनों दिल्ली के चित्रकार थे। गढ़वाल राज्य में हरदास के पुत्र हीरानंदन ने सर्वप्रथम चित्रकारी किया और इसी चित्रकार वंश में हीरानंदन के पुत्र मंगतराम तथा पर्णपोत्र मोलाराम के गढ़वाल के चित्रों में अत्यधिक ख्याति प्राप्त हुई। फिर उसके बाद क्या होता है कि गढ़वाल नरेशों में पृथ्वी शाह के बाद दलीप शाह तथा फतेह शाह, जिनका कार्यकाल 1684 से 1714 रहा, उसमें यशस्वी चित्र प्रेमी शासक हुए। फिर राजा अजय कीर्ति शाह ने चित्रकार मोलाराम को विशेष संरक्षण प्रदान किया। सन 1803 में गोरखों ने गढ़वाल पर आक्रमण कर अपने अधीन कर लिया और गढ़वाल पर 11 वर्ष तक शासन किया। सन 1815 में राजा सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों की सहायता से गोरखों को परास्त किया और आधा ठेरी गढ़वाल पुनः प्राप्त कर ठेरी में अपनी नवीन राजधानी स्थापित की। उसके पश्चात राजा सुदर्शन शाह के चाचा पीतम शाह की चित्रकला में विशेष रुचि थी। पीतम शाह के बाद गढ़वाल राजवंश के राजा केशर सिंह, चित्र सिंह, वीरेंद्र सिंह आदि अपने मनोरंजन के लिए चित्रकारों से चित्र बनवाते रहे, परंतु यह चित्र गढ़वाल जैसी की विशेषता को प्राप्त न कर सके। गढ़वाल के चित्र में कांगड़ा के समान ही लघु चित्र है। पहली दृष्टि में कांगड़ा और गढ़वाल के चित्रों का पृथक करना कठिन है, परंतु फिर भी गढ़वाल के स्थानीय वनस्पति, घरेलू वातावरण और रेखाओं की विशिष्टता के कारण गढ़वाल शैली एक निजी स्थापित करती है। इसमें जो हम चित्र देखते हैं वह राधा कृष्ण के प्रेम संबंध को दर्शाता है। उनके श्रृंगार में अनेक पक्षों पर मनोहारी चित्र को दर्शाता है। तो इसमें हम कम चित्र देखते हैं। किसी भी शैली का जन्म बिना कहानी के नहीं होता है, तो आपको सबसे अच्छा क्या होता है कि कहानी को याद रखें, ताकि आप उनके चित्रों की विशेषताओं को भी समझ पाएँ और उनकी भावनाओं को समझने में के योग्य रहें। तो आपको हर कहानी का शुरुआत पता होनी चाहिए कि किस तरह से उस चीज़ का जन्म हुआ। अब जो हम देखते हैं अन्य चित्र शैली हुई मंडी चित्र शैली। मंडी चित्र शैली 17वीं शताब्दी के लगभग मंडी पहाड़ी चित्रकला का एक प्रमुख केंद्र रहा। उत्तर में कुल्लू से, दक्षिण में सुकेत और पश्चिम में कांगड़ा से घिरी यह घाटी कला रसिकों के आकर्षण का केंद्र रही। मंडी शैली लोक जीवन से अत्यधिक प्रभावित रही। इसकी बनागी राजा केशव सेन तथा राजा सिद्धांत के 3 प्रमुख चित्रों को
देखकर सहज स्पष्ट हो जाता है कि इस कलम में लोक कला के तत्व अधिक प्रबल बने रहे। तो जो पहले हम देखते हैं, पहले गढ़वाल में लोक कला दिखाई देती है, अब यहाँ पर लोक कला और विकसित हो जाती है। तो कुछ इस प्रकार से हर चीज़ का एक विकास कालक्रम होता है जो हमें पीछे के विकास से लेकर नई चीज़ों में विकास करने के लिए मददगार होती है। अब क्या होता है कि जो प्रारंभ में बशोली तथा कालांतर में कांगड़ा शैली का प्रभाव मंडी की चित्रकला पर पड़ा। कांगड़ा का चित्रकार सजनू मंडी के राजा ईश्वरी सेन की सेवा में 1806 से 1810 के बीच रहा। इसी चित्रकार ने हमीर हट पर आधारित 21 चित्रों की एक चित्रावली बनाई और 1826 में मंडी के राजा जलेम सेन ने जलपा और टेरना में काली के मंदिरों में भित्ति चित्रों का निर्माण करवाया। सन 1846 में मंडी पूर्वरोपण अंग्रेजी शासन आ गया, जिसमें क्या हुआ कि अंग्रेजी शासन के बाद अंग्रेज़ों के अनुसार यहाँ के जो चित्र थे वह पाश्चात्य ढंग पर चित्र बनाए जाने लगे। रंगों में तीव्रता आई, पौराणिक विषयों को अधिक बनाया गया और स्थानीय वेशभूषा व वास्तु का निजस्व मंडी कलम की विशेषता रही। तो कुछ इस प्रकार से पहाड़ी चित्रशैली को हम देखते हैं। पहाड़ी चित्रशैली में कुछ ज़्यादा याद करने को नहीं है, लेकिन आपको राजा और चित्रकारों के बारे में पता होना ज़रूरी है कि किस कालक्रम में किस चित्र का योगदान रहा है। कुछ इनके महत्वपूर्ण चित्र हैं, हम देखते हैं बशोली शैली में। मैंने इसमें चित्र का इस्तेमाल नहीं किया है, तो मैं कोशिश करूँगी इस पर मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊँ। इसमें है कलमसीन लक्ष्मी नारायण का जो बशोली शैली का प्रसिद्ध चित्र है। कमल के फूल पर विराजमान विष्णु, यह नैनशुक ने बनाया है। मिलन की बेला गीत गोविंद, ये बशोली कलम से है और यह गुलेर शैली की है। राजा गोवर्धन अपने प्रिय घोड़े पर सवारी करते हुए गुलेर शैली के हैं। खेलते हुए कृष्ण चंबा शैली के हैं। कुछ इस प्रकारों के चित्र हमें दिखाई देते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए नए टॉपिक पर चर्चा करूँगी।